जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनिमध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरा। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। जय 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 अवध बिहारी सीताराम सीताराम। जय जय अवध बिहारी सीताराम सीताराम। कौशलपुर में जन्म लियो है, कौशलपुर में जन्म लियो है, मातु पिता को मोद दियो है। दशरथ अजीर बिहारी सीताराम सीताराम। दशरथ अजीर बिहारी सीताराम सीताराम। जय जय अवध बिहारी सीताराम सीताराम। बक्सर जाई ताड़िका मारी, गौतम नारी अहिल्या तारी, कौशिक मख रखवारी सीताराम सीताराम। जय जय अवध बिहारी सीताराम सीताराम। मिथिला जाय धनुष को तोड़ा, जनक राज से नाता जोड़ा, परशुराम मदहारी सीताराम सीताराम। जय जय अवध बिहारी सीताराम सीताराम। अवध राज को त्याग दियो है, वन में जाकर चरित कियो हैं, सुर नर मुनि मनहारी सीताराम सीताराम। जय जय अवध बिहारी सीताराम सीताराम। सबरी के मीठे फल खाए, भालू कपिन को कंठ लगाए, भक्तन के भयहारी सीताराम सीताराम। जय जय अवध बिहारी सीताराम सीताराम। रावण को इहलोक हटायो, भक्त विभीषण भूप बनायो, सीता के दुख हारी सीताराम सीताराम। जय जय अवध बिहारी सीताराम सीताराम। सेवक हैं यह शरण तुम्हारी, सेवक है यह शरण तुम्हारी, कृपा करो अब अवध बिहारी, कौशल्या हितकारी सीताराम सीताराम। जय जय अवध बिहारी सीताराम सीताराम।
श्री सीताराम भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, वीर बजरंग बली की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब देवतन की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। तो आज गुरुवार के शुभ प्रभात में पावन बेला में पावन चरित्र का, पावन प्रसंग का निवेदन किया जा रहा है। पावन प्रसंग के पूर्व मैं आप सबों के हृदय में विराज श्री सीताराम भगवान को नमन करते हुए यह निवेदन कर रहा हूँ कि इस पावन प्रसंग में कुछ अच्छी चीज़ मिले तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए इत्यादि। साथ ही साथ मैं विद्वानों के, साधु संतों के सुने हुए पाठ को ही दोहरा रहा हूँ। इसमें मेरी कोई महिमा नहीं है और दोहराने के क्रम में त्रुटियां भी हो सकती है, वह मेरी होगी, मेरी समझ की होगी। तो जो हनुमान चालीसा, श्री हनुमान चालीसा की पावन पंक्तियों का निवेदन किया जा रहा है, आज उन्हीं पावन पंक्तियों में से एक पंक्ति जो है, शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। इन पावन पंक्तियों की चर्चा की व्याख्या करने का दास द्वारा प्रयास किया जाएगा और संत महात्माओं द्वारा सुनी गई वाणी या उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथों के स्वाध्याय के आधार पर ही कुछ कहने का साहस कर रहा हूँ। श्री हनुमान चालीसा की इन पावन पंक्तियों में संत शिरोमणि तुलसीदास जी लिखते हैं, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। श्री रामचरितमानस की या किसी ग्रंथ की एक एक शब्द मंत्रवत है, एक एक शब्द के फल है, बड़ा ही शुभ फल है। इन पावन पंक्तियों के पठन पाठन करने से, कहने से, सुनने से जीव को मेधा शक्ति में वृद्धि होती है, उनकी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। इसमें कोई दो मत नहीं, कोई दो राय नहीं। तो तेज प्रताप, इस पावन पंक्तियों के पढ़ने, सुनने, गाने, कहने से जीव या मनुष्य अपने क्षेत्र में जस और कीर्ति को प्राप्त करता है। बस श्रद्धा और विश्वास से इन पावन पंक्तियों को पढ़ा जाए, सुना जाए और कहा जाए, सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। तो शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। शंकर जी ही हनुमान जी के रूप में अवतार लेकर आए। भगवान भोलेनाथ ही
हनुमान जी के रूप में अवतार लेकर आए। इन्हीं पावन प्रसंगों की चर्चा एक दो उदाहरणों से, दृष्टांतों से करने का प्रयास किया जाएगा, केवल स्पर्श करने का प्रयास किया जाएगा। तो शंकर जी ही हनुमान जी के रूप में अवतार लेकर आए। रुद्र देह तजी नेह बस हरते भे हनुमान। शंकर जी क्यों बने, हनुमान जी क्यों बने, कथा बड़ी प्रसिद्ध है। कथा अधिकांश सनातनी जानते हैं। कथा तो पुरातन से पुरातन है, लेकिन शैली कुछ नूतन हो सकती है। कथा पुरातन से पुरातन है, लेकिन नित्य नूतन से भी नूतन है। कैसे? जैसे सूर्य पुरातन से पुरातन है, लेकिन रोज हमें नई ऊर्जा, नया प्रकाश, नया ज्ञान, नई ज्योति देते हैं कि नहीं? तो सूर्य की प्राचीनता पर कोई संदेह नहीं। इसीलिए हमारे शास्त्रों की प्राचीनता पुरातन से पुरातन होते हुए भी जितने बार हम पढ़ते हैं, जितने बार सुनते हैं, जिससे सुनते हैं, जहाँ भी सुनते हैं और पढ़ते हैं, कुछ न कुछ नई चीज़ें आ ही जाती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, कोई दो मत नहीं। तो कथा प्रसिद्ध है। शंकर जी ही हनुमान जी के रूप में क्यों आए, इस संदर्भ में एक कथा नारद मोह की आती है। नारद जी ने काम को जीत लिया। नारद जी ने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया। काम पर विजय प्राप्त करने के बाद एक दिन भगवान शंकर के पास आए। काम विजयी नारद, क्रोध विजयी नारद, श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण की गान करते हुए भगवान शंकर के पास आए। शंकर जी भोले बाबा बड़ी प्रसन्न, अत्यंत प्रसन्न हुए नारद जी को देखकर। क्यों प्रसन्न हुए? क्योंकि संत आए हैं। जब संत आए हैं, स्वयं चलकर संत आए हैं। जब स्वयं चलकर संत आ जाते हैं, हमारा तो जन्म जन्मांतर का सौभाग्य जब जागृत होता है, तब हम संत के पास चल कर जाते हैं। और संत भगवंत के रूप में ही कृपा करके हमारे घर पधारे हुए हैं। तो इससे बढ़कर आनंद क्या हो सकता है, इससे बढ़कर सुख क्या हो सकता है? तो शंकर जी बड़ी प्रसन्न हैं कि संत आए हैं, और संत आए हैं तो भगवंत की कथा सुनने को मिलेगी। संत के दर्शन मात्र से हमारी सुख कामनाएं पूर्ति हो जाती हैं, हमारे जीवन में अनुकूलता आने लगती हैं। और यहाँ तो संत स्वयं पधार कर आए हैं। संत दर्शन की बड़ी महिमा गाई गई है। क्या? संत दरस जिमि पातक तरई। और क्या? जो सुख होत संत घर आए, जो सुख होत संत घर आए, सो सुख होत नहीं बहु संपत्ति पाए। जो सुख होत संत घर आए, जो सुख होत संत घर आए, सो सुख होत नहीं बहु संपत्ति पाए। जो सुख होत भक्त चरणोदक, जो सुख होत भक्त चरणोदक, पीवत गात लगाए। जो सुख होत संत घर आए। तो माता शबरी ने भगवान राम
माता सबरी से भगवान राम स्वयं कहते हैं क्या? प्रथम संत माता सबरी से भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। भक्ति की प्रथम सोपान है क्या? संतों का संग, संतों का सत्संग, संतों की कथा, संतों का दर्शन। यह भक्ति का प्रथम सोपान है, प्रथम सीढ़ी है। तो संत स्वयं चलकर आए हैं तो समझ लो कि संत के रूप में भगवंत ही आए हैं, कृपा करने के लिए आए हैं। क्योंकि बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा। तो भगवान शंकर सोच रहे हैं संत आए हैं, भक्त आए हैं तो राम कथा सुनेंगे। कुछ इसलिए बड़ा आदर किया, बड़ा सत्कार किया। अब कुछ कथा हो जाए, निवेदन किया। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि आप स्वयं पधार कर आए हैं, सत्कार करने के बाद, उनकी स्वागत करने के बाद निवेदन किए कि कुछ कथा भी हो जाए। नारद जी बोले, आजकल हम एक नई कथा करने लगे हैं। भोले बाबा आश्चर्यचकित, नई कथा? कौन सी कथा? नई कथा कहाँ से आ गई? अभी तक तो जितनी कथाएं हैं, राम कथा है, कृष्ण कथा है, भागवत कथा है, हनुमंत कथा है, शिव कथा है, ये आप नई कथा कौन कहने लगे? नारद जी ने बोला, हाँ हाँ, एक नई कथा का मैं शोध किया हूँ, एक नई कथा का निर्माण किया हूँ। कौन सी कथा? नारद जी, वह नई कथा कौन है? तब काम कथा। काम कथा अभी तक भोले बाबा कहने लगे, अभी तक तो मैंने काम कथा का नाम भी नहीं सुना हूं। मैं तो राम कथा सुनता हूं, कहता हूं। और राम कथा के प्रथम प्रवक्ता महादेव जी ही हैं। रचि महेश निज मानस राखा। तो शंकर भगवान कहते हैं कि अभी तक तो ये शब्द ही मेरे कान में नहीं आया है, आपसे प्रथम बार ये शब्द मैं सुन रहा हूं कि आप काम कथा कहने लगे। राम कथा मुनि वर्ज बखानी। जितनी भी कथाएं हैं संतों ने कहा है, सिद्ध जनों ने कहा है, वह राम कथा कहा है, कृष्ण कथा कहा है, शिव कथा कहा है, हनुमान कथा कहा है। ये आप नई शब्दावली आप कहाँ से लाए? ये कौन सी नई शब्दावली की कथा आप कहेंगे? नारद जी की बात सुनकर भोले बाबा चुप हो गए, सोचने लगे आजकल ये नारद को क्या हो गया है। राम कथा सुनाई नहीं, काम कथा सुनाने लगे। मार चरित संग करहि सुनाए, मार चरित संग करहि सुनाए। अति प्रिय जानी महेश सिखाए। नारद जी ने कौन सी कथा कही? मार। किससे कही? मार चरित संग करहि सुनाए। कथा उनसे कही जिन्होंने कभी तब शिवती सर नयन उघारा, तब शिवती सर नयन उघारा। उनसे कह रहे हैं। चितवत काम भयऊ जरि छारा। नारद जी मार कथा, मार चरित्र, काम कथा, काम चरित्र का उल्लेख उनके सामने कर रहे हैं जिन्होंने कभी कामदेव को अपने त्रिनेत्र से अपने त्रिनेत्र खोल करके भस्म कर दिया था। तो उन्हीं से
मार चरित शंकर ही सुनाए। अति प्रिय जानी महेश सिखाए। भगवान भोलेनाथ तो कृपालु हैं, दयालु हैं। नारद जी भी भगवान भोलेनाथ के अत्यंत प्रिय है, प्रिय नहीं हैं, अत्यंत प्रिय हैं। तो अत्यंत प्रिय समझकर भोले बाबा ने नारद जी को खूब समझाया, खूब समझाया। क्या समझाए? बोले देखो, भले ही आपने यह कथा मुझसे कह दी, लेकिन विष्णु भगवान से मत कहना। इस कथा को विष्णु भगवान से मत कहना। नारद जी ने कहा कि ऐसे तो नहीं। पहले तो भोले बाबा ने नारद जी को समझाया कि यह कथा भले ही मुझे सुना दिया, कोई बात नहीं, लेकिन और कहीं मत कहिएगा। नारद जी बोले मुझे और किसी से मतलब क्या है, मुझे तो केवल विष्णु भगवान से मतलब है। मैं उन्हीं का कीर्तन करता रहता हूँ और किसी से मेरा लेना देना नहीं है। भगवान भोलेनाथ ने फिर समझाया कि उनसे तो बिल्कुल मत कहना। ऊपर ही ऊपर नारद जी ने कहा कि नहीं कहूँगा, लेकिन अगर प्रसंगवश चर्चा आ जाए तो क्या करूँगा, तब तो कहना पड़ेगा। तो चले मुँह प्रसंग दुराय हूँ तब हूँ। उनसे तो कबहू मत कहना, लेकिन यदि प्रसंग बस कोई बात आ भी जाए तो चले हूँ प्रसंग दुराय हूँ तब हूँ। यदि प्रसंग बस चर्चा आ जाए तो बात को उलट दीजिएगा, बात को पलट दीजिएगा। ये कथा, ये प्रसंग आने मत दीजिएगा, तो छिपा लीजिएगा। अब नारद जी सोच रहे हैं कि भोले बाबा को भी ईर्षा हो गई, भोले बाबा को ईर्षा हो गई। क्यों? मेरी उपलब्धि से इनको ईर्षा हो गई। मैंने क्या कीर्तिमान स्थापित किया है, यह जानकर इनको ईर्षा हो गई। ये भी तो काम पर विजय प्राप्त कर लिए थे, ये भी तो काम जीत लिए थे, ये भी कामारी हैं, लेकिन इनको क्रोध आ गया, इनको क्रोध आ गया। और मैं तो इनसे 2 कदम आगे हूं, 2 कदम का अनेकों कदम आगे हूं। मैंने काम पर विजय प्राप्त कर लिया और क्रोध पर भी काम आया, नतमस्तक हो गया, लेकिन मैंने उस पर क्रोध नहीं किया। इधर ये नारद जी मन ही मन सोच रहे हैं, इधर माता लक्ष्मी भगवान से कहती हैं, प्रभु इस समय आप नारद जी की खोज खबर नहीं ले रहे हैं। इस समय बहुत दिनों से नारद जी इधर नहीं आ रहे हैं और आप भी उनकी खोज खबर नहीं ले रहे हैं। आपके तो वे परम भक्त हैं ना। आपके ये तो परम भक्त हैं। भगवान बोले कि खोज खबर लूंगा। इस समय नारद जी को एक रोग हो गया है, नारद जी को रोग हो गया है। नारद जी सोच रहे हैं कि मैं काम विजयी हो गया, क्रोध विजयी हो गया, तो मुझ में और भगवान में अंतर ही क्या, मैं क्यों जाऊं उनके पास। उनको जरूरत होगी तो वे आएंगे, हम काहे को जाएंगे भगवान के पास। जरूरत होगी तो वे आएंगे। भगवान ने कोई खबर नहीं ली। लक्ष्मी जी बोली, आप नारद जी का खबर क्यों नहीं लेते हैं। भगवान ने कहा कि नारद जी को एक बीमारी हो गई है, हम अच्छी तरह खबर लेंगे। कुछ दिन बीत गया। नारद जी ने सोचा कि चलिए भगवान के पास चलिए, लेकिन एक बार ही, बार बार नहीं। बार बार जाएंगे तो पद तो प्रतिष्ठा कम हो जाएगी। चलिए एक बार तो उनसे मिल लिया जाए। ये नारद जी के मन में विचार आया। नारद जी चल दिए। भगवान
ने नारद जी को प्रणाम नहीं करने दिया। हर्षि मिले, नारद जी जब पहुँचे तो पहले तो नारद जी भगवान के चरणों में प्रणाम निवेदन करते थे, लेकिन भगवान तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं। अब जो नारद जी आए हैं तो भगवान ने नारद जी ने प्रणाम तो करने लगा, नारद जी प्रणाम करने लगे भगवान के चरणों में, लेकिन भगवान ने अपने चरणों में प्रणाम नहीं करने दिया। यह प्रभु श्री राम की एक बहुत बड़ा व्यंग था। यह भी एक व्यंग था। तो क्या किए? हर्षि मिले उठी राम निकेता, हर्षि मिले उठी, गले से लगाया। नारद जी को और अभिमान बढ़ गया कि पहले तो चरणों में बैठने का स्थान देते थे, चरणों में जगह देते थे, आज गले लगा रहे हैं। गले तो समान व्यक्ति लगते हैं। अब लगता है कि विष्णु भगवान को भी मेरी उपलब्धि का पता चल गया है, मेरी कीर्तिमान का पता चल गया है, इसीलिए गले लग रहे हैं। नारद जी समझ गए, भगवान जी जान गए हैं क्या। अब बराबरी वाले ही तो मिलते हैं। भगवान भी जान गए हैं कि नारद अब पहले वाला नारद नहीं रह गया, अब तो नारद मेरे बराबरी का हो गया। तो अब नारद जी नीचे बैठने लगे, फिर चरणों में बैठने लगे, भगवान के मंगलानुशासन में बैठने लगे। भगवान ने यह दूसरा व्यंग किया। नहीं 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 नहीं, यहाँ नहीं। बैठे आसन ऋषि समेता, बैठे, यह दूसरा व्यंग था। तीसरा व्यंग, भगवान का तीसरा व्यंग यह था, बहुत दिनान कीन्ही मुनिदाया, बहुत दिनान कीन्ही मुनिदाया। हे मुनि, हे नारद जी, आपने बहुत दिनों के बाद दया किया है। भगवान का यह तीसरा व्यंग यह था कि पहले तो आप दर्शन करने के लिए आते थे, अब आज दया करने के लिए आए हैं, और इतने दिनों के बाद आए हैं। तो बहुत दिनान कीन्ही मुनिदाया। व्यंग यह कि पहले दर्शन, अब तो दया ही करने के लिए आए हो। इतने दिनों तक मुनि आप कहाँ रहे? नारद जी इतने दिनों तक आप कहाँ रहे? नारद जी कहने लगे, भगवान कह रहे हैं हम तो गृहस्थ हैं, आप तो महात्मा हैं, आप तो संत हैं। अब नारद जी को और अभिमान बढ़ जा रहा है। हाँ हाँ, मैं महात्मा, मैं संत, कोई संसारी थोड़े हूँ। महात्मा का अब देखिए भाव यह है कि महात्मा होने का अभिमान हो जाए तो भगवान भी गृहस्थ नजर आने लगते हैं। क्या कहा था भोले बाबा ने? शंकर जी ने रोका था, चलेऊं प्रसंग दुरावहूं तब हूं, लेकिन शंकर जी के रोकने के बाद उसी प्रसंग को शुरू कर दिए। क्या कहें नाथ, मैं आपके भजन में समाधि में था, काम आया। नारद कहा सहित अभिमाना, नारद जी कहने लगे कि काम आया, चरणों में गिर गया, परास्त होकर चरणों में गिर गया, निवेदन किया, विनती किया। मैंने उस पर क्रोध नहीं किया, मैंने उसे समझा दिया कि देखो साधु संत की तपस्या में विघ्न नहीं डालने चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, जाओ भविष्य में ऐसी गलती मत करना। वह चरणों में निवेदन करते हुए, विनती करते हुए चला गया। इस बात को अभिमान के साथ नारद जी निवेदन कर रहे हैं विष्णु जी के साथ। नारद जी की इस बात को सुनकर
विष्णु जी कहने लगे, नारद, तुमको काम क्या बिगाड़ सकता है? तुम तो सन्यासी, तुम तो संत, तुम महात्मा, तुम जैसे महात्मा को भला काम क्या बिगाड़ेगा? काम की कितनी शक्ति, कितना सामर्थ्य, वह तुम जैसे महात्मा को, तुम्हारे जैसे संत का कुछ बिगाड़ सके? तो नारद कहा सहित अभिमाना। अब अभी अंदर से तो अभिमान से कह रहे हैं नारद जी, लेकिन ऊपर से कृपा तुम्हार सकल भगवाना, यह सब आपकी कृपा है, यह सब आपकी प्रभुता है, आपकी ही कृपा से ऐसा हुआ। तो नारद कहा सहित अभिमाना, कृपा तुम्हार सकल भगवाना। भगवान ने सोचा कि नारद भले ही झूठ इस समय बोल रहा है, मेरी कृपा कह रहा है, लेकिन जब कृपा की बात कह ही रहा है तो क्यों न इन पर कृपा कर दी जाए। इन पर कृपा तो करनी ही पड़ेगी। तब ये भगवान का और एक व्यंग, तुम्हारे सुमिरन से मिटहि। हे नारद जी, तुम्हारे स्मरण से काम आदि विकार मिट जाते हैं। नारद जी विदा हुए, भगवान ने अपनी माया को पीछे लगा दिया। नारद जी वहाँ से विदा हुए और भगवान ने अपनी माया को नारद जी के पीछे लगा दिया। क्यों? लक्ष्मी जी पूछी कि ये क्या कर रहे हैं? क्योंकि इलाज करना है। लक्ष्मी जी बोली, काहे का इलाज? पहले तो माथे पर चढ़ाए, अब कह रहे हैं कि इलाज करना है। माथे पर क्या चढ़ाए? पहले आए तो चरणों में नारद जी बैठ रहे थे, आपने उनके साथ आसन पर बैठ गए, प्रणाम निवेदन कर रहे थे, आपने उनके गले लग गए। पहले चरणों बढ़ाया तो आपने ही हैं, रोग को बढ़ाया तो आपने ही हैं। भगवान कह रहे हैं क्या? नारद जी के मन में अभिमान का फोड़ा हो गया है, मिटाना है। तो लक्ष्मी जी पूछती हैं कि बढ़ाया क्यों? आते ही गले से लगाया, समानांतर आसन दिया। बिगाड़ा है किसने? आपने ही ना बिगाड़ा है, बिगाड़ा तो आपने ही है। यदि पहले ही होश आ जाता, बैठने न दिया होता, गले से न लगाए होते, तो नारद के रोग का निदान अभी हो जाता। विष्णु भगवान बोले, देवी, ये डॉक्टर के इलाज करने के अलग अलग तरीके होते हैं। ये डॉक्टर के इलाज करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। क्या? हमें नारद के मन रूपी शरीर में आए हुए अभिमान रूपी फोड़े का ऑपरेशन करना है। अब कोई किसी को फोड़ा हो जाए, डॉक्टर के पास जाए तो ये डॉक्टर का तरीका होता है कि पहले जाते ही वक्त ऑपरेशन नहीं कर देता है, पहले उसकी जांच करता है। विष्णु भगवान यही कह रहे हैं लक्ष्मी जी से कि मैंने देखा डॉक्टर क्या करता है, पहले कुछ गोलियां दे देता है, कुछ औषधि दे देता है कि जाइए इसका सेवन कीजिए, फोड़ा बैठ जाएगा। लेकिन रोगी उसका सेवन ही ना करे, फिर डॉक्टर के पास जाए तो सफल डॉक्टर समझ जाता है, अब वो गोली नहीं देगा, अब वो ऑपरेशन करेगा। वही विष्णु भगवान लक्ष्मी जी से कह रहे हैं कि अभी इनका जो अभिमान रूपी फोड़ा है वह बैठने योग्य नहीं न रह गया, अब तो ऑपरेशन ही करना पड़ेगा।
ऑपरेशन करने के लिए इस फोड़ा को थोड़ा बढ़ना चाहिए। इसीलिए मैंने नारद जी को गले लगाकर समानांतर आसन देकर इस फोड़े को और थोड़ा बढ़ाया। इन्हीं पावन प्रसंगों के साथ आज कथा का विश्राम। शंकर सुवन केसरी नंदन की व्याख्या यहाँ अधूरी ही है। एक दो और दृष्टांत यहाँ देने का प्रयास होगा। तब तक के लिए जय जय सीताराम, जय राधे श्याम, जय श्रीमन्नारायण। वीर बजरंग बली की जय, उमापति महादेव की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम।